सेब की वादियों में आपको घुमाते हैं। ऑफ कोर्स फल तो सभी ने खाए हैं, बट आड़ू खुमानी सेब के बागान दीदी लोग के हैं। तो अभी निकले हैं रामगढ़। ये सब मोमेंट कर के बस एक तरफ इनको संभालना, तो बच्चों के साथ जाना बहुत हेक्टिक है, लेकिन साल भर में आप एक दो बार बाहर निकलें ये भी ज़रूरी है। पार्ट ऑफ लाइफ है, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये सब चलेगा सोच के हम बिल्कुल झंडू बामन के तो नहीं बैठ सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, सब मैनेज करना होता है और हो जाता है। तो हेलो बोलो। हेलो हेलो मम्मी लगा नहीं। ये पहुंचे हम ऊपर बादल गढ़ में, और ये देखो पहाड़ी मिठाई। मुझे भाई के देना। इसको कहते हैं हिसालू। मुझे भाई के देना है। हाँ, मम्मी मुझे भाई के दो। ये है हिसालू। इसको ऐसे तोड़ा जाता है। अरे वहीं से खा लेंगे जब। ये इसको खाना है हिसालू। ये लो। हेलो मुझे भाई के देना है। विनू मुझे हाँ, भाई के लो ना। चाहिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ की ठंडी वादियाँ। ऊपर आसमान देखो, वो देखो सामने बादल उतर रहे हैं नीचे। फॉगी वेदर यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है, बादल उड़ के आ रहे हैं नीचे। ये है आड़ू। ये आड़ू, और ये देखो लगे हैं पुलम। पुलम अभी हरे ही हैं। देखिए, तो आज घूमते घूमते ऊपर में चढ़ गलत रास्ता है। तो ये बना रखा है इनने, रेस्ट लेने के लिए थी छुट्टी, बना रखी है रेल, और ड्राइवर बना रखा है वो नीचे है गाड़ी मेरी। यहाँ पहुँच के लग रही है ठंड। वैसे तो के साथ वैसे सोचा तो था कि आज बागेश्वर में इतनी ठंड नहीं है, रामगढ़ में ज़्यादा ठंड है। पूरे सेब अखरोट सारे फल यहाँ हैं। तो सोचा था पहले निकलेंगे, गर्मा-गर्म चाय पीते हैं दीदी यहाँ पहुँच के, गाड़ी लगा के थोड़ा सा ऊपर चलना है। सोचा तो है आज निकलेंगे, लेकिन लग तो नहीं रहे हालात और मौसम आसमान देख के। हिलाओ, सुनो आवाज़ सुनो, ये गड़गड़ाहट आ रही है, गड़गड़ाहट भयंकर। तो देखते हैं। आड़ू आड़ू अच्छा। ओ कलर टूट गया। सेब है। तो आप इंजॉय करना चाहते हैं ये हरे फुरे बढ़िया आड़ू, तो जब हो रहे हैं लाल, मुझे तो आ जाइए भाई रामगढ़ की वादियों में। मुझे भी खाना है। अभी पके हुए देंगे, पके पके हुए देगी बुआ अभी। पहाड़ों में खेती करते हुए यही ऊपर को देखो, जय जी बीन लगा रहे हैं, फिर हमारे को भेज मेल्यू जाओ मेल्यू ये वो कितना मस्त लग रहा है वहाँ देखो, ऐसा लग रहा है बालकनी। आसमान कह रहा है रुक जाओ, और वो सामने यहाँ से दिखता है हिमालय। वो पीछे बादलों से सब पीछे ढक गया है। पीछे वहाँ दिखता था, वहाँ वो सबसे लास्ट वाली पहाड़ी हिमालय की चलो। है। तो पिटौली देने के बहाने ये हमें घुमाने लाए हैं, नहीं तो ऐसे तो लाते नहीं है। तो ये है दीदी की पिटौली। ये आपको पिटौली कैसी लगी, आप रिव्यू बताएं। जी, और मन्नू भी भिटोला खा रहा है, ये भी उल्टी करते करते आया है। रास्ते में देखो लाल लाल पुलम, ये देखो सेब के दाने सब उसने खराब कर दिए, ये दिख रहा है सब में वो लग गए ना, सब में ओले से खराब हो गया। ये खुमानी का पेड़ है ना ये वाला। हाँ ये सूख गया। हाँ मन्नू छोटा था तब इसके बीच में साड़ी लगा के झूला झूला बनाया था। ये देखो ये आड़ू तोड़ने गया है। अंगूर की बेलें हैं। हाँ गोलों की तोड़ के फेंके हैं पेड़ के ऊपर। ये देखो इतने सारे सब बर्बाद हो रहे हैं। So waste food. वेस्ट, बर्फ गिरी थी, क्या कहते हैं ओले। आराम से बेटा, बर्बाद नहीं है यार, वो तो पेड़ में है। इसमें कुछ पॉली हाउस फट गया है, इसमें स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं। लगी, स्ट्रॉबेरी लगी हैं। स्ट्रॉबेरी अभी नहीं लगी यहाँ पर। लगाओगे गर्मियों में, तो गर्मियों में तो होती है स्ट्रॉबेरी। खत्म हो गई है। स्ट्रॉबेरी ख़त्म है। तो इन ठंडी ठंडी हवाओं को, हसीन वादियों को एंजॉय करते हुए फाइनली दीदी के वहाँ पहुँचे। फिर दिन में वहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद हम निकले थोड़ी देर बाद रेस्ट करके साइड व्यू करने के लिए। साइड व्यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना दीदी लोग के होटल यानी कॉटेजेस ये लोग बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इनकी जो लैंड एरिया है ऊपर की तरफ में, यहाँ से ना डायरेक्टली हिमालयन व्यू के सामने वाला
साइड इन्होंने चूज़ किया है। तो यहाँ पर 4 to 6 कॉटेजेस का सेट इनका काम शुरू होने वाला है। अभी देखिए सिर्फ ना लैंड को थोड़ा सा प्लेन करके कुछ पत्थर गिरे हैं और यहाँ से वो सामने जो दिख रहा है तो उन पहाड़ियों के पीछे जहाँ बादलों ने ढक दिया है, तो बादल नहीं होते हैं तो यहाँ से ना डायरेक्टली पूरा हिमालय दिखता है। और विंटर में तो स्नो कवर्ड हिमालयास चमकता है यहाँ पर। जब हम एक बार आए थे ऐसे वाले टाइम पे तो साफ हिमालय यहाँ से स्नो कवर्ड दिखाई देता है। तो हिमालयन व्यू कॉटेजेस यहाँ पर दीदी लोग के बनने वाले हैं। तो उम्मीद है कि अगली जून में जब हम यहाँ विज़िट करने आएंगे तो तब तक वो कॉटेजेस बन चुके होंगे और अगली बार हम फिर से आपको घुमाएंगे। तो बढ़िया सा वेदर था, सामने चारों तरफ बढ़िया सी हवा चल रही थी और हल्की सी मीठी सी वाली ठंड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ठंड लग रही हो, बट हल्की हल्की हवा चल रही थी और अच्छी सी ठंड लग रही थी। आप एक पतला सा स्वेटर डाल सकते हैं, लोगों ने यहाँ पे स्वेटर पहने हुए थे। और ये देखो ढेर सारे ना ये आड़ू यहाँ पर वेस्ट थे, क्योंकि इतने इस बीच में इस बार की जो गर्मी है इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हो ही नहीं पाई, क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है और पहाड़ों में ओले गिर रहे हैं। तो ओले गिरने की वजह से ना सारे आड़ू में, प्लम में, जो भी फल हैं सब में दाग बन चुके हैं। जो ऊपर से निशान, ओला तेज़ी से गिरता है, फल अभी टाइट है तो सब छेद बन के काले से दाग बन गए। और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर यहाँ पर हैं और तरह तरह के गुलाब और गुड़हल और ये क्या होता है भूल गई मैं, डहेलिया। तो बहुत सुंदर इतने बड़े बड़े डहेलिया यहाँ पर खिले हुए थे। और इसके साथ ही ना इतने बड़े बड़े नींबू यहाँ पर लगे हुए थे। ऑर्गेनिक जो बोलते हैं ना, इसकी खुशबू से पूरा बागान ये महक रहा था, खुमानी की खुशबू, नींबू की खुशबू। तो यहाँ से बढ़िया से 7-8 दाने बड़े नींबू के हम लोग लेके गए कि झोली बनाएंगे और बढ़िया से नींबू सानेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सी आड़ू की ये फसल, बढ़िया से लाल लाल आड़ू। ये जो निशान बने हैं ना, ओले जब ऊपर से गिर रहे हैं इन फलों के ऊपर तो इस तरह से ये इसको दागी बना दे रहे हैं। और इस तरह से दीदी लोग की भी ना काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है। और नाशपाती, ये हरा वाला प्लम है, एक रेड होता है, एक हरा होता है, 2 तरह के प्लम होते हैं। तो क्योंकि मैं पहले भी ना नैनीताल में, मेरे नैनीहाल पे रही हूँ, तो मुझे इन सारे फलों का थोड़ा बहुत पता है। तो ये सारे फल हैं। और ये सामने में ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर के, ये लगे हैं सेब। तो उधर की तरफ मैं कैप्चर करना भूल गई, सेब के बागान है। आपसे वादा किया था आपको घुमाने वाले हैं फलों की वादी में। जैसा कि आपसे कहा था कि चलते हैं रामगढ़ फलों की वादियों में। तो देखिए ये चारों तरफ ना बागान ही बागान है, सुंदर सा व्यू, आसमान में छाए हैं बादल। और ये सारे ना यहाँ कॉटेजेस बने हुए हैं और उधर दीदी लोग का कॉटेज भी बन रहा है। भगवान ने चाहा तो हम भी एक छोटा सा कॉटेज यहाँ डाल लेंगे जब मृदुल जॉब कर लेगा, है ना तो हम मिलके एक बढ़िया सा कॉटेज यहाँ हम लैंड ले सकते हैं। एक नींबू और तोड़ के ले। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। तो बस इन सुंदर नज़ारों में कुछ अपने फ़ोटोज़, कुछ वीडियो शूट करते हुए हमने इस मेमोरी को, मतलब इस जर्नी को, विज़िट को एक अच्छी सी मेमोरी के फॉर्म में कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में, क्योंकि मेमोरीज़ नेवर एंडिंग होती हैं। और फिर वापस निकल गए हम अपने घर के लिए इन रास्तों को एंजॉय करते हुए। और एक अच्छा सा ये छोटा सा, हालांकि बस 2 दिन की एक सिंपल सी आउटिंग थी, फिर जोशी जी का था ऑफिस, मन तो कर रहा था बस इन हंसी वादियों में 2-4 दिन के लिए रुक जाया जाए, लेकिन घर बुलाता है, जिम्मेदारियां बुलाती हैं। तो फिर दोबारा देखेंगे। अब इसके बाद दादा दादी को निकलना है अगले कुछ दिनों के लिए अपने पहाड़ी टूर पे, तो इसलिए हम निकलेंगे वापस घर और तब दादा दादी जाएंगे। और बस यहाँ पर कुछ अपनी अच्छी मेमोरीज़ के साथ वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।